हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाली थी तो फर्स्ट वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था कि अब जो हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो किस किस एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। पूरा का पूरा बैच आप किसी भी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, एक बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक उस बैच को ले जाना है। उस बैच का जो फर्स्ट बैच का जो मेन उद्देश्य है वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को पूरी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में क्लियर करना है कि हम कहाँ पर किस चीज़ को क्यों लगाते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, या क्यों ये सारी चीज़ें जनरेट, जो सिस्टम बना हुआ है आखिर इंग्लिश लैंग्वेज के वो सिस्टम क्या है। दूसरा, इस बैच में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 100% उसको तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ साथ वोकैबुलरी का डिस्कशन होगा। वोकैबुलरी का डिस्कशन ऐसा भी हो सकता है कि डेली सबसे पहले कम से कम 5 वर्ड, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में हो, एंटोनिम्स के रूप में हो, इडियम्स के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनको डिस्कस करें। उसके बाद वी कम टू ग्रामर, उसके बाद हम ग्रामर पे आएँ। तो इस प्रकार से 2 चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे आवश्यक हैं, एक तो पूरी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स का क्लैरिफिकेशन, उनका बिल्कुल 100% क्लियर होना, और दूसरा हमारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना। यदि हम इन दोनों चीज़ों पे कमांड कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में हमें सफलता प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सबसे पहले मैं बताऊं, एयरफोर्स में जाते हैं, भाई लोग कहते हैं सर आप कौन सा बैच पढ़ना है, कौन से बैच में आने, एयरफोर्स वाले में आ जाऊं सर, एसएससी वाले में आ जाऊं सर। यदि हम कंसेप्ट वाइज देखें तो इंग्लिश ग्रामर का बेस तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेम होता है, केवल टाइम टू टाइम, चूँकि कुछ एग्ज़ाम्स 10+2 हैं, कुछ एग्ज़ाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन हैं, तो केवल और केवल उन एग्ज़ाम्स के लेवल में डिफरेंस आता है। कहीं वर्ड्स का डिफरेंस आ जाता है, कहीं अनसीन पैसेजेस का डिफरेंस आ जाता है, कहीं और चीज़ों का डिफरेंस आता है, ब्लैंक्स का डिफरेंस आ जाता है। माना हम 10+2 में जाते हैं तो कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें क्लोज टेस्ट नहीं आता, हम कुछ एग्ज़ाम्स में जाते हैं वह क्लोज टेस्ट आता है, कहीं पैसेज हिस्टोरिकल आता है, कहीं पैसेज इकोनॉमिकल आता है, कहीं सोशल आता है, सोशियोलॉजिकल आता है। तो डिफरेंट वेज में अलग अलग तरीके से केवल और केवल वेरिएशन जनरेट होते हैं। बाकी बेसिक्स पे जाते हैं तो बेसिक्स तो पूरी की पूरी ग्रामर का एक ही है। यदि आप उसे पढ़ेंगे भाई हमें टेंसेस पढ़ना है तो टेंसेस में देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, नहीं, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है तो क्यों लगाना है, हमें किसी पास्ट इंडेफिनिट को लगाना है तो क्यों लगाना है, या ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये वाला वर्ड आना है या नहीं आना, क्योंकि जो एक सेंटेंस होता है वो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रयुक्त होने वाले एक एक शब्द को, एक एक चीज़ को, वाई वी आर यूजिंग दिस, वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस, इसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जानना कि भाई आखिर ये चीज़ यहाँ पर क्यों आई। जिस दिन स्टूडेंट ने अपने अंदर एक वर्ड जनरेट कर लिया भाई, और भाई होते ही 100% दैट स्टूडेंट विल बी लॉजिकल, और जहाँ वो लॉजिकली चीज़ों को टेस्ट करने लगेगा, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स चीज़ों को टेस्ट करने लगेगा, रूल्स के अनुसार चेक करने लगेगा, तो 100% ही विल बी एबल टू गेट सिलेक्शन, कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी मेरे साथ पढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं केवल और केवल सिलेक्शंस के लिए पढ़ाता हूँ, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा जोकिंग। हाँ, ऐसा नहीं कि बीच बीच में मैं आपको कुछ बताता भी रहूँगा, कभी मोटिवेशनल पार्ट भी होगा, कभी बीच में अलग अलग सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा, उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या कहते हैं, उनको सिलेक्शन कैसे मिला, उन्होंने कैसे प्राप्त किया। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन करेंगे। बाकी हमारा जो कोर्स की ड्यूरेशन होगी, तो कोर्स की ड्यूरेशन नियरली जो मैं इस बैच में बेसिक्स वाले में लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ नियरली 5 मंथ्स कि कम से कम 5 महीने में लगेंगे, जिसमें 5 डेज ए वीक तो बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी, और सैटरडे वाले दिन एक रिकॉर्डेड वीडियो डाली जाएगी पर्टेनिंग टू, जो कि कहीं ना कहीं पर्टेनिंग टू